दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं DSSS एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम है DSSS में, डेफिनेटली वीडियो देखिए, बहुत मदद करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि DSSS भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो है। सिंगल एग्ज़ाम पे जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी छोटी छोटी बारीकियों को हम समझें, उन बारीकियों पे काम करें और एक सीट हम लेके DSSS में हमेशा के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। उसी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उसी के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जो है DSSS एस्पिरेंट हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं DSSS का, हमेशा जो है एप्रोप्रिएट क्लॉथ पहनिए। एप्रोप्रिएट क्लॉथ का क्या मतलब है? ऐसे बहुत लोग होते हैं फुल स्लीव्स की जो है ड्रेसेस पहन लेते हैं, ठीक है, ऐसे फुल स्लीव्स यहाँ तक के ड्रेसेस पहन लेते हैं, तो आपके स्लीव्स को कट कर देंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी क्योस क्रिएट होता है वहाँ पे कि आपके स्लीव्स को काटा जा रहा है, फिर आप मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो ये पहले से बेहतर है कि आप जो है फुल स्लीव्स पहन के पहले ही जाना अवॉइड कीजिए। आप जो है हाफ स्लीव्स के ही कपड़े पहन के जाइए, फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहन के जाइए, ठीक है। उसके बाद कई लोग जो है शूज़ भी पहन के जाते हैं, शूज़ और सॉक्स पहन के जाते हैं। देखो, आप शूज़ और सॉक्स पहन के जाओगे, वो आपसे बाहर ही उतरवा देंगे आपके शूज़ और सॉक्स, ठीक है। तो आप अवॉइड करो कि शूज़ और सॉक्स पहन के मत जाओ, आप नॉर्मल स्लीपर पहन के जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट दिखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, फिर शूज़ उतारेंगे, सॉक्स दिखाएंगे, फिर नंगे पाँव एग्ज़ाम में जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अरे मतलब उसका टेंशन उनको रहेगा। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है शूज़ और सॉक्स पहन के जाओ ही मत, ठीक है। आप क्या पहन के जाओ, आप जो है स्लीपर्स, नॉर्मल जो स्लीपर आती है ना, नॉर्मल वाली स्लीपर, वो स्लीपर पहन के चले जाओ और हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के चले जाओ, ठीक है। तो टेंशन नहीं ख़त्म, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कई लोग ये बोलते हैं कि मैम मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए साथ में हम वर्कशीट लेके जाएँ क्या, है ना। तो देखो, आपको कुछ भी कैरी करने की एग्ज़ाम नहीं है, ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में ही आपको जो है पेन भी मिलेगा और साथ में जो है पेपर भी मिलेगा। पेन और पेपर दोनों आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एक ट्रांसपेरेंट पेन इमरजेंसी के लिए अपने साथ कैरी कर सकते हो, बाकी आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डिसेंट से जो भी आपकी हेयर स्टाइल है वो बनाइए। बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहन के, चुभने वाले कपड़े पहन के एग्ज़ाम में मत जाना, मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे अनकंफर्टेबल कुछ कपड़े पहन लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके 3 घंटे आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और उसी में अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लिए तो उसी में गर्मी हो रही है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होने लग जाएगी, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगी एग्ज़ाम का दिन है, कोई फैशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़े बहुत कम्फर्टेबल हो, आपकी बॉडी फिटेड कपड़े हों, वही कपड़े पहने, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहन के चले जाएंगे, फिर वो ऐसे सब काम मत करो, ठीक है। नॉर्मल कपड़े पहनो जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जिसका कलर बहुत सोबर हो, कंफर्टेबल हो, कॉटन क्लॉथ्स हो, आप वही वाले कपड़े पहने, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा बहुत बार हम क्या करते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी वेयर कर लेते हैं। जैसे मान ले कई लोगों की, जैसे कई लोग की आदत होती है ना, कि वो रिंग पहन लेते हैं, है ना। कई सारी जो महिलाएं हैं, वो अगर उनका इयररिंग्स है या फिर नोज पिन, ऐसी चीज़ें निकलती नहीं है, ऐसी सब प्रॉब्लम में आप वो कैसे भी करके एग्ज़ाम से पहले निकाल के आप जो है अपने घर पे, आपका जो भी होम है वहाँ पर रख के आओ, मैं बोलूँगी। फिर आप बताओ, गोल्ड ज्वेलरी आपका कोई निकालेगा, फिर आप जो है गोल्ड ज्वेलरी अपने बैग में डालेंगे, फिर बैग लॉकर में डालेंगे, फिर एग्जाम में जाके आपको वो भी टेंशन बनी रहेगी, ठीक है। तो ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सब कुछ आपको पहले से ही समझ के और घर पे रख के आना है। कई लोगों को ये बातें नहीं पता होती, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं और फिर जाके फालतू में जो है क्योस क्रिएट होता है एट द मोमेंट, फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, स्ट्रेस बना रहेगा। तो इससे पहले है, आप पहले इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दो, ठीक है। क्लॉथिंग का समझ में आ गया, लाइट कलर कपड़े पहन के जाना है, ठीक है। और हाँ, लेडीज़ के लिए बता दो, कई बार जो लेडीज़ है बाहर में क्लिप वगैरह लगा लेती हैं, ऐसे कोई भी चीज़ लगा लेती हैं ना, ऐसा मत लगा जाओ, नॉर्मल रबड़ लगा के जाओ वालों में, ठीक है। तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। और फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहन के जाओ, शूज़ मत पहन के जाओ। ये रही ड्रेसिंग क्लॉथ की बात। और लाइट कलर के कपड़े पहन के जाइए, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह कुछ भी है, प्लीज़ एक दिन पहले, एग्ज़ाम जिस दिन होने वाला है उसके एक आध दिन पहले ही आप घर पर रख के आइए। वहाँ पे एग्जाम में आपको नहीं दिखाना आपके पास कितनी ज्वेलरी, आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब अपने घर पे रखिए, क्योंकि क्या होगा कि आप जाएंगे एग्जाम देने, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर चेकिंग में ही जो है फ्रिस्किंग होगी, और वहीं पे जो है आपको बैग में रखवा देंगे निकलवा के। क्या मतलब, फिर आप पूरे एग्जाम टेंशन लेते रहेंगे उस चीज़ का। इट्स बेटर टू कीप एट योर होम, ऑल राइट।
चलिए आगे और भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड। बार बार मैं आपको ये बात बताती हूँ, एडमिट कार्ड चाहे आपका एग्ज़ाम ठीक गया हो, आपका एग्ज़ाम ठीक ना गया हो, हमेशा अपने पास रखिए। कई लोगों की आदत होती है एग्ज़ाम दिया एडमिट कार्ड वहीं पे फेंक देंगे, कई लोग फाड़ के फेंक देते हैं, कई लोग इधर रख देते हैं केयरलेस तरीके से, कई इधर भी रख देते हैं। नहीं, DSSB में एडमिट कार्ड की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कभी भी जो है वेस्ट मत कीजिए, हमेशा अपने पास संभाल के रखिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में जो भी है आपका जो आधार कार्ड है वो भी साथ में चाहिए होगा, साथ में आप अपने साथ में फ़ोटो भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ़ोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ आप एग्ज़ाम में देने लेके जाएंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप फेंकेंगे नहीं, एडमिट कार्ड हमेशा अपने पास संभाल के रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया हो फिर भी कोई बात नहीं, हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें आपका नंबर हो, फिर भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को कभी भी डैमेज मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। आधार कार्ड अपने साथ में लेके जाइए, साथ में फ़ोटोज़ अपने साथ में लेके जाइए, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें रहीं। इसके अलावा जो है कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो जैसे लेडीज़ हैं वो अपने हाथों पे मेहंदी लगा लेंगी, कई सारे मेल्स हैं वो मतलब कभी भी अपने हाथों पे कुछ और भी अब जैसे कई बार इंक अप्लाई कर लिया, कुछ और अप्लाई कर लिया, तो उससे क्या होता है वहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन लेते हैं जो आपने एग्जामिनेशन के टाइम पे अपलोड किया था, फॉर्म फिल करने के टाइम पे, फॉर्म फिल करने के टाइम पे DSSB भी कहता है ना कि आप जो है अपने लेफ्ट थंब और राइट थंब की जो है थंब इम्प्रेशन लगाओ, वही थंब इम्प्रेशन मैच होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने आ जा रहे हो, ठीक है। अगर आपके जो थंब इम्प्रेशन मैच नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम अकर होती है वहाँ पे, ठीक है। कई बार कई सारे बच्चों को इस बात से बाहर भी कर, जैसे मेहंदी लगा लेते हैं ना अपने हाथों पे, तो फिर जो ये आपका जो एग्जाम टाइम पे आपने जो थंब इम्प्रेशन दिया था वो मैच ही नहीं करेगा। कई सारे मेल्स होते हैं, जैसे मान लो कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि उनके हाथ में कुछ और लग गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, इसकी वजह से थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करता है। तो आप अवॉइड कीजिए कोई भी ऐसा चीज़ करना जो जिससे थंब इम्प्रेशन मैच ना करे, ठीक है। इसके बाद अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के आराम से जो है 120 मिनट्स तक एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, एग्ज़ाम समझने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन जो है आपको 30 सेकेंड्स में करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, मोटिवेटेड रखिए, ताकि जो है एग्ज़ाम में बहुत ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। अपनी आप जो है अपनी आप एक अपनी स्ट्रैटेजी रखिए कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, पहले मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ, कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए। और यही छोटी छोटी चीज़ें, यही एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाती हैं और एक परमानेंट सीट आपको दिला के रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।